दोनों क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते प्रॉपर्टी का काम करती है, फर्जीवाड़ा करते हैं। इनका काम यही है फर्जीवाड़ा करने का। और इन्होंने 156(3) में फर्जी मुकदमा डलवाने के बहाने 5 लाख के उसमें ओवर राइटिंग करके 15 लाख रुपए कर दिए हैं। और सच्चाई की बात यह है कि सामाजिक लोग अगर होते तो समाज में बैठ के सब चीज़ का समाधान होता। और फर्जी तरीके से मुकदमा डालना या फर्जी तरीके से प्रत्यारोप लगाना एक ये समाज की बात नहीं है, ये गद्दार और बेईमान लोगों की बात है। और हमको इन लोगों से बहुत अच्छी तरह से खतरा है। इगलास में जमीन के लेन देन को लेकर बड़ा विवाद। कस्बा इगलास में जमीन के सौदे को लेकर दो पक्षों के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने जमीन के लिए नितिन अग्रवाल व सूरज शर्मा को 5 लाख रुपए एडवांस के रूप में दिए थे, जिसकी एंट्री रजिस्टर में भी दर्ज है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं दोनों आरोपियों द्वारा रजिस्टर में ओवर राइटिंग कर 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 15 लाख रुपए दिखा दिया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार रजिस्टर में यह ओवर राइटिंग साफ दिखाई दे रही है और इसी को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। सुनिए पीड़ित चंद्रप्रकाश अग्रवाल द्वारा बताई गई पूरी जानकारी। सेठ जी, देखा जा रहा है डायरेक्ट जो एलिगेशन ये आप पे जो लगाई जा रही है, क्या आपने कोई कार्रवाई की है? हाँ, हमने भी कार्रवाई की है कागज़ के माध्यम से। जो इन्होंने 5 लाख के 15 लाख रुपए जो कर लिए हैं, हमारे पास जो एक कागज़ आया था उसमें हमारे बयान लिए गए थे, हमने वो कागज़ दिखा दी है। और 2022 में 5 लाख रुपए एडवांस आया था। उसके बाद में 2024 में जो हमारे एक पार्टनर है कृष्ण कुमार अग्रवाल, वो एक मोबाइल से फ़ोटो खींच के लाए थे, उसमें भी 5 लाख रुपए हैं। और इन्होंने 156(3) में फर्जी मुकदमा डलवाने के बहाने 5 लाख के उसमें ओवर राइटिंग करके 15 लाख रुपए कर दिए हैं। और जैसा कि मैंने आज एक वीडियो उन्होंने डलवाई है किसी फर्जी लोकल मीडिया से, उसमें जो ये ईमान और धर्म की जो बात कर रहे हैं, अरे ईमान धर्म की मीडिया तो बात की बात है, पहले तो बैठ के बात करें। पंचायत जोड़ है समाज में, कौन गलत है कौन सही है। अगर हम गलत हैं तो समाज हमसे कहे, अगर ये गलत है तो इन पर दंड पड़ना चाहिए। और जैसा कि जो अभी मैंने और एक विनोद कुमार अग्रवाल ने एक उसमें ये बात कही है, कैसा इन्होंने अपने मेहमान की जगह हड़प ली, या जैसा कि जो है इन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। और इन्होंने तहसील के पीछे एक सरकारी ज़मीन थी, उस पर कब्जा कर लिया। मैंने उस पर कोई कब्जा न करा है और न मेरा उससे कोई लेना देना है और न मैं उसको जानता हूँ क्या है क्या नहीं है। जो है सेठ जी, इन लोगों का आखिर क्या धंधा है पूरा? इनका धंधा ये है, ये बेईमानी का ही काम करते हैं। और जैसा कि विनोद कुमार जो कह रहे हैं कि इन्होंने सरकारी ज़मीन, अरे सरकारी ज़मीन तो पहले इनकी देखी जाए कि ये नाले की पुलिया पे जो बैठे हुए हैं ये सरकारी ज़मीन है या जो का नाम है स्थायी ज़मीन है। जो है ये सरकारी संपत्ति है। अब सरकारी संपत्ति पे इन्होंने कब्जा कर रखा है और दूसरे को ये आरोप लगाते हैं कि सरकारी ज़मीन खरीदता है, बेईमानी का काम है, ये सतरंगी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब जो अपना बचाने के हिसाब से, बचाने के बहाने ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और सच्चाई की बात ये है कि सामाजिक लोग अगर होते तो समाज में बैठ के सब चीज़ का समाधान होता। और फर्जी तरीके से मुकदमा डालना या फर्जी तरीके से प्रत्यारोप लगाना एक ये समाज की बात नहीं है, ये गद्दार और बेईमान लोगों की बात है। अच्छा, पूर्व में 85 लाख रुपए संजू लाला जी से भी लिए थे उन्होंने, क्या हुआ था? अभी कुछ दिन पहले संजू लाला ने भी बोला था, ये 85 लाख रुपए लेके संजू लाला के भाग गए। संजू लाला के माध्यम से ज़मीन का सौदा हुआ था और 85 लाख रुपए लेके ये चले गए। बड़ी मशक्क़त के बाद में इगलास के जो अच्छे खासे जो मौजूदा परिवार के लोग हैं, उनकी वजह से संजू लाला के माध्यम से बड़ी मुश्किलों से जो है दाम लौट के आई। जो है बड़ी मुश्किलों से, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में जो है ये नितिन अग्रवाल और सूरज शर्मा दोनों क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करती है, फर्जीवाड़ा करते हैं। इनका काम यही है फर्जीवाड़ा करने का। पहले एक संतोष कातिब है, उसके साथ में भी इन्होंने ये फर्जीवाड़ा करके उसको जेल भिजवाया था। जो है और इसी तरीके से ये हमारे पीछे लगे हुए हैं और हमको इन लोगों से बहुत अच्छी तरह से खतरा है। और मैं यही कहना चाहूँगा समाज से भी कि भाई इन लोगों से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो है